स्टोन पेल्टर से उनके ऊपर भारी तादाद में पथराव कर रहा था और उनकी जान को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। वहाँ पे मैंने देखा हालत काफ़ी ख़राब था और तकरीबन 400 से 500 लोग पथराव कर रहे थे, जो कि हमारे ऊपर भी पथराव हो रहा था। तकरीबन 1200 लोग जो उनको घेर चुका है और उनकी पोलिंग बूथ को जलाने का कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को काबू में रखा क्योंकि ताकि फायर ना खुले। फायर खुलते तो शायद कुछ हादसा ज्यादा हो सकता था। इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में ताकि शायद भीड़ हट सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। आज पाकिस्तान पर सीमा के भीतर और सीमा के पार दोनों तरफ से हमला हुआ है। सीमा के भीतर मेजर गोगोई को सम्मान देकर, जिससे यह संदेश गया कि पाकिस्तान जिन पत्थरबाजों को पैदा कर रहा है उनसे निपटने वाले हमारे हीरो हैं। और सरहद के पार जो हमला हुआ है उसे बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ 24 सेकंड काफी है। तो पहले 24 सेकंड में पाकिस्तान की तबाही की पूरी तस्वीर और उसके बाद कश्मीर के जीप कांड का पूरा सच। सेकंड में 16 बार तबाह पाकिस्तान। हमारे हाल ही की कार्रवाई में नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है। चौबीस सेकंड में पाकिस्तान पर बम बरसात। पाकिस्तान से बर्बरता का बारूदी बदला। अब किसी भी हालत में रुकना नहीं, आगे जाना है। हमको सोचना है कि लाहौर पे भी तिरंगा लहराना है। बॉर्डर पर बमबारी से बिखरा पाकिस्तान। लगातार ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता नहीं जो हमारे पास है। सीमा के आर पार देश के दुश्मन पर वार। फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मिशन गेम चेंज। तो 1 मई को पाकिस्तान ने हमारे 2 शहीदों के साथ बर्बरता की थी और अब उसका बदला ले लिया गया। आपको याद होगा, सेना ने कहा था कि पाकिस्तान को इसका हिसाब चुकाना होगा, लेकिन वक्त और दिन हमारा होगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की बर्बरता का बदला लिया है। सेना ने नौशेरा सेक्टर में सीमा पर पाकिस्तानी चौकियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया। भारतीय सेना ने इस कार्रवाई का वीडियो जारी किया है, यानी भारत ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ अपने एक्शन का सबूत पेश किया है। सेना की इस कार्रवाई को पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। माना जा रहा है कि इस हमले से पाकिस्तान के करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को नुकसान पहुंचा है। ये कार्रवाई पाक के कब्जे वाले कश्मीर में आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक के 8 महीने बाद हुई है। हमले के वीडियो को देखकर कई डिफेंस एक्सपर्ट्स ने अनुमान लगाया है कि भारत ने पाकिस्तान की तकरीबन
5 पोस्ट तबाह कर दी। माना जा रहा है कि इस हमले में 20 से 25 पाकिस्तानी सैनिक और कुछ आतंकी मारे गए हैं। 2 सोल्जर्स की बॉडी को म्यूटिलेट करके गए थे। उसके बाद आर्मी ने कहा था कि हम इसकी जवाब इसका पाकिस्तान से मांगेंगे, इसकी कीमत चुकाएंगे पाकिस्तानी। और ये आज उसी प्रॉमिस की, कमिटमेंट की, उस पर अमल किया है भारतीय सेना ने। सेना ने इस नौ ऑपरेशन में रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और ऑटोमेटेड ग्रेनेड लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया। डायरेक्ट फायरिंग करके उनकी पोस्ट तबाह की हुई है। ये डायरेक्ट फायरिंग होता है, इसमें मुझे पूरी गारंटी है कि रॉकेट्स मिसाइल का इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि उसके बगैर ये डायरेक्ट ये पोस्ट तबाह नहीं हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान की फौज की मदद से लश्कर-ए-तैयबा के कई आतंकी सीमा पार से घुसपैठ की तैयारी कर रहे थे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की हलचल भी इन दिनों नौशेरा सेक्टर के आसपास बढ़ गई थी। बर्फ पिघलने और पासिस के खुलने से इन्फिल्ट्रेशन के बढ़ने की आशंका है। हाल ही में हुए नौगाम के ऑपरेशन में जो 20 और 21 मई को हुआ था, जहां 4 आतंकवादियों को मारा गया था, इस आशंका को दर्शाते हैं। बॉर्डर एक्शन टीम और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने का प्लान बना रहे थे। माना जा रहा है कि उनकी इस प्लानिंग की खबर सेना के बड़े अधिकारियों को लगी, जिसके बाद पाकिस्तान की नौशेरा पोस्ट पर हमले का प्लान बना। भारत ने पाकिस्तान के जिन पोस्ट को निशाना बनाया, वो पाकिस्तान के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि पाकिस्तान इन्हीं पोस्ट से आतंकी भेजता है। माना जा रहा है कि इन पोस्ट पर बड़ी मात्रा में गोला बारूद और रॉकेट लॉन्चर मौजूद रहे होंगे। इस बारी हिंदुस्तान की फौज ने एक्शन करने के बाद प्रेस ब्रीफिंग और मीडिया ब्रीफिंग की, ताकि सारे हिंदुस्तान के लोगों को पता लगे कि हमारी फौज क्या कर रही है। भारत की तैयारी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि भारतीय सेना ने दिन के वक्त कार्रवाई की है। पाकिस्तान को इसका अंदाजा भी नहीं रहा होगा। देश की सेना को सलाम, उनकी बहादुरी और जज्बे को सलाम। पाकिस्तान की एक पोस्ट को तबाह किया है बहादुरी से, इसके लिए हम देश की सेना को मुबारकबाद देते हैं। और आज भारतीय जवानों ने जिस ढंग से पाकिस्तान की पोस्ट ध्वस्त की है, वो जितनी सराहना करे उतनी कम होगी। और ये शायद पहली बार है कि सेना ने किसी हमले का वीडियो जारी किया है। सेना के जज्बे और तैयारी का आलम देखिए, क्योंकि ये वीडियो दिन का है। संदेश साफ है, हम पाकिस्तान की तरह छिपकर नहीं, दिन की रोशनी में आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। सेना की भाषा में कहें तो डायरेक्ट शूटिंग। आर्मी ने इस ऑपरेशन को घुसपैठ रोकने से जोड़ा है। हालांकि 1 मई को जब हमारे शहीदों का पाक सैनिकों ने सर काट लिया था, उसके बाद आर्मी ने कहा था कि वो इस घटना का माकूल जवाब देगी। आप उससे फ्यूचर प्लान मांग रहे हैं। फ्यूचर प्लान फौज कभी देती नहीं है, पहले प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद दिया जाता है। 1 मई की घटना में भी पाक ने पुंछ के कृष्णा घाटी इलाके में कवर फायर देते हुए आतंकियों की घुसपैठ कराई थी, और उन्हीं आतंकियों ने पाक की कमांडो टीम के साथ मिलकर भारतीय जवानों पर हमला किया था और हमारे 2 सैनिकों के साथ बर्बरता की थी। इस हमले के जरिए पाकिस्तान की बर्बरता का बदला लिया गया है। बड़े खुशी की बात है, और ये एक्शन होना ही था, ये एक्शन अपेक्षित था, क्योंकि जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की हुई है, काफी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं, और हमारे 2 सैनिक उनके शव के साथ उन्होंने काफी छेड़खानी की हुई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक नौशेरा में पाकिस्तान की चौकियों पर हमले के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इनके जरिए सिर्फ टारगेट ही हिट किया जाता है। आर्मी की भाषा में इसे डायरेक्ट शूटिंग कहा जाता है। ये जहाँ तक भारत की पब्लिक है वो बहुत खुश होगी ये सुन करके, पढ़ करके। अब मैं आशा करता हूँ भविष्य में भी और भी ऐसे एक्शन लिए जाएंगे, लेकिन सोच समझकर, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी की सेना भी तैयार रहेगी। नौशेरा की जिस पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला हुआ वो LOC से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहाड़ी पर पत्थरों से पार्क आर्मी के बंकर बने हैं। वीडियो में इन बंकरों में कई चौकियां नजर आ रही हैं। भारतीय सेना ने नौशेरा में पाकिस्तान की जिन पोस्ट को तबाह किया है, पाकिस्तान उससे इनकार कर रहा है। पाकिस्तान के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि LOC के पास नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी चौकियों पर हमला करने का भारत का दावा गलत है।
पाकिस्तान आर्मी के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया कि नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी पोस्टों की तबाही और पाकिस्तान की ओर से नागरिकों पर फायरिंग का दावा पूरी तरह से गलत है। ISPR की तरफ से भी बयान जारी कर भारत की कार्रवाई को गलत बताया गया। हालांकि सवाल ये है कि जिस हमले का वीडियो है वो पाकिस्तान की नजर में झूठ क्यों? नहीं, ये तो लोगों को मालूम है। ये सरकार आने के बाद प्रोएक्टिव होके सर्जिकल स्ट्राइक्स भी उसका एक उदाहरण है। एक तरफ तो पाकिस्तान ऐसी किसी कार्रवाई से इनकार कर रहा है, दूसरी तरफ वो हमले की साजिश तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास दोबारा से आतंकी साजिश रचने में लगा हुआ है। पाक समर्थित 300 से ज्यादा आतंकी LOC के नजदीक बने टेरर लॉन्च पैड्स के जरिए भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर का सम्मान, पत्थरबाजों पर बुलडोजर। मैंने देखा हालत काफी खराब था और तकरीबन 400 से 500 लोग पथराव कर रहे थे, जो कि हमारे ऊपर भी पथराव हो रहा था। अब पत्थरबाजी का जवाब बुलडोजर से मिलेगा। इस चीज को काबू में रखा कि ताकि फायर ना खुले। फायर खुलते तो शायद कुछ हादसा ज्यादा हो सकता था। सेना का बदला इस पार भी उस पार भी। इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में, ताकि शायद भीड़ हट सके। 9 अप्रैल जम्मू कश्मीर का बीरवाह इलाका। उपचुनाव के दौरान पत्थरबाजों की भीड़ ने पोलिंग बूथ को चारों ओर से घेर रखा था। सैकड़ों की भीड़ चुनाव अफसरों, ITBP और पुलिस पर पत्थर फेंक रही थी। चारों ओर से घिर चुके जवानों के सामने पत्थरबाजों से निपटने की चुनौती थी। हालात बेकाबू होने पर क्विक रिस्पांस टीम को भेजा गया। 53 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर नितिन गोगोई को जिम्मेदारी सौंपी गई। मेजर गोगोई के सामने वक्त कम था, ये फैसले की घड़ी थी। आम नागरिकों की जान बचाने के साथ साथ सैनिकों की रक्षा करना भी मेजर गोगोई की जिम्मेदारी थी। और फिर मेजर गोगोई ने लिया सूझबूझ से भरा एक साहसी फैसला। मेजर गोगोई ने वो किया जो अब तक सोचा भी नहीं गया था। बाहर गाड़ी से बाहर हम निकाल नहीं पा रहे थे, तो मैं लगातार अनाउंसमेंट कर रहा था। मैं अपने मेगाफोन से उनको बता रहा था कि हम सिर्फ पोलिंग बूथ स्टाफ, सिविल स्टाफ, वहाँ के सिक्योरिटीज को हम बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, तो हमें वहाँ तक जाने दीजिए। मेजर गोगोई ने एक पत्थरबाज को पकड़कर मानव ढाल बनाई और पत्थरबाज फारूक अहमद डार को सेना ने जीप से बांध दिया। डार को जीप के आगे बंधा देख पत्थरबाज चौंक गए। अब उनके पत्थरों के निशाने पर सेना के जवान नहीं, उनका ही अपना था। मेजर गोगोई की इस तरकीब का पत्थरबाजों को कोई हल नहीं सूझा। नतीजा एक बड़ी हिंसा शक्ल लेने से पहले ही टल गई। 53 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर गोगोई को उनकी सूझबूझ के लिए सेना ने सम्मान पत्र दिया है। गोगोई को आतंकवाद निरोधी कार्रवाई के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से नवाजा गया है। एक बंदा खड़ा था और जो पूरा भीड़ को इंस्टिगेट कर रहा था और वो ऊपर से एंटी इंडियन स्लोगन्स भी बोल रहा था। तो हमने और मेरे पार्टी को मैंने आदेश दिया कि इसी बंदे को पकड़ लेते, जो कि एक रिंग लीडर होने का अंदाजा है। स्थानीय युवक के आर्मी जीप से बंधे होने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने सेना के इस कदम की आलोचना की थी और इस मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश भी हुए थे। हाल ही में आर्मी चीफ बिपिन रावत जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। उसी वक्त गोगोई को ये सम्मान दिया गया। सेना प्रमुख ने मेजर को प्रशंसा पत्र देकर एक तरह से उसकी कार्रवाई पर मोहर लगा दी है। सेना के इस फैसले से हर उस सैनिक को हिम्मत मिलेगी जो बुलेट की जगह पैलेट गन लेकर भी उसे चलाने की इजाजत दिल्ली से आने के लिए इंतजार करता रहता होगा। हर वो सैनिक इस सम्मान को अपने सीने पर महसूस करेगा जो कश्मीर में अलगाववादियों के पथराव, गाली गलौज, देश के खिलाफ नारों, पाकिस्तान और ISIS के झंडों और आजादी की तकरीरों के बीच मन मसोस कर रह जाने के लिए मजबूर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक लाइन में अगर कहें तो सीना के आर पार दुश्मन पर वार, बहुत ही पॉलिसी स्पष्ट है भारतीय सेना की।